व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ फिर से नई कहानी लेके। और मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, और मैं क्यों इतने दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, इसका रीज़न मैं किसी दिन लाइव आऊँगी तो लाइव में आप सभी को बता दूँगी। फिलहाल तो हम आज की स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है ततस्वी सहारनपुर की रहने वाली है और ये 26 साल की है। ये ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन के बाद ततस्वी ने सोचा था कि ये खुद का कोई बिजनेस करेगी, लेकिन गैस व्हाट, इसके पापा का खुद का एक वॉलपेपर का बिजनेस है। इसी में ही ततस्वी हाथ बढ़ाती है। ततस्वी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है और इसके मम्मी पापा भी इससे बहुत प्यार करते हैं। और जो वॉलपेपर का बिजनेस ततस्वी कर रही थी, मतलब अपने पापा का बिजनेस ये संभाल रही थी, तो जो वॉलपेपर का बिजनेस था वो रॉ मटेरियल वेस्ट बंगाल से लेके आते थे। और हर बार रॉ मटेरियल लेने के लिए ततस्वी अकेले ही जाती थी। तो हर बार की तरह इस बार भी ततस्वी अकेले ही जाती है वेस्ट बंगाल। वो अपनी फ्लाइट बुक करती है और बंगाल पहुंच जाती है। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, वहां पे वो एक उबर करती है। उबर में बैठ के वो आधे रास्ते तक ही जाती है, तो उबर वाला कहता है कि गाड़ी खराब हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो ततस्वी कहती कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी मत मांगो। ततस्वी आधे रास्ते में उतर जाती है और तभी बहुत तेज़ बारिश भी होने लगती है। उस दिन बारिश का मौसम सुबह से ही था, लेकिन जैसे ही ततस्वी कार से उतरी बारिश बहुत तेज़ होने लगी। वो एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और वो जो उबर वाला था वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। ततस्वी पेड़ के नीचे बैठी टाइम को देखती है, क्योंकि जहाँ से उसे रॉ मटेरियल लेने के लिए जिस क्लाइंट से मिलना था वो क्लाइंट बार बार उसे फ़ोन कर रहा था। हालांकि ततस्वी ने उसे बता दिया कि वो फंसी हुई है, लेकिन वो क्लाइंट थोड़ा रूड था। वो कहते हैं कि मैम, आपके जैसे बहुत लोग आते हैं, मैं सबके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, अगर आप समय पर नहीं आए तो मैं चला जाऊँगा। उसकी बात सुन के ततस्वी को बहुत गुस्सा आता है और वो बारिश में रुकती नहीं है, वो चलने लगती है। वो बहुत गुस्से में थी। जब वो जा रही थी, पीछे से 2-3 कार और बाइक्स भी आती है। वो लिफ्ट में मांगती है, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। अब ततस्वी को और गुस्सा आने लगता है। अब तो वो ना कोई लिफ्ट मांगती है ना कुछ, वो बस गुस्से में चली जा रही थी। तभी पीछे से कोई लड़की स्कूटी से आती है और वो ठीक ततस्वी के सामने रोक देती है। उस लड़की ने हेलमेट पहना था और साथ में चश्मे भी पहने थे, जिस वजह से उसका फेस क्लियर नहीं दिखा। उस लड़की ने बोला, मैम आप पैदल क्यों चल रहे हो, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो ततस्वी ने बोला कि आप कहाँ तक जा रही हो। तो वो लड़की कहती है, जहाँ तक आप जाओगे मैं आपको छोड़ दूंगी। तो ततस्वी के पास और कोई रास्ता था नहीं, तो वो बिना ज़्यादा बोले उसकी स्कूटी के पीछे बैठ जाती है। बैठने के बाद जो लड़की स्कूटी चला रही थी, जो कि अभी एक स्ट्रेंजर थी, वो पूछती है कि आप कहाँ से हो। तो ततस्वी कहती है कि मैं सहारनपुर से हूँ और यहाँ पे किसी काम से आई हूँ। तो जब ततस्वी हिंदी में बोलती है तो वो लड़की कहती है कि आपको बंगाली नहीं आती क्या। तो वो कहती नहीं, मुझे बंगाली नहीं आती है। वो कहती अच्छा कोई बात नहीं। बारिश हो रही थी, जिस वजह से ततस्वी को ठंड भी लग रही थी, तो वो थोड़ी सी काँप रही थी। तो वो लड़की कहती है कि अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, आप काँप रहे हो, तो आप मुझे पकड़ सकते हो बेझिझक। तो ततस्वी को ये सुन के थोड़ी सी शर्म आती है और वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर इन दोनों का सफ़र शुरू हो जाता है। जाते वक्त ट्रैफिक भी लग जाता है और जब ये दोनों रुके हुए थे, तो जो लड़की स्कूटी चला रही थी वो ततस्वी से उसका नाम पूछती है। तो ततस्वी अपना नाम उसे बताती है। ततस्वी भी उससे उसका नाम पूछती है और वो लड़की अपना नाम रिद्धि बताती है। फिर रिद्धि उसे पूछती है कि आप पहली बार बंगाल आए हो क्या। तो ततस्वी कहती नहीं, मैं बहुत बार आई हूँ, जो मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड। तो रिद्धि कहती अच्छा आप बिजनेस वुमेन हो, मैं तो एक कॉर्पोरेट जॉब करती हूँ। तो ततस्वी कहती अच्छा। फिर रिद्धि कहती आप बंगाल घूमे हो, बिकॉज आप बहुत बार बंगाल आए हो ना। तो ततस्वी कहती नहीं नहीं, मैं जब भी आई हूँ काम के लिए ही आई हूँ और काम करके चली जाती हूँ। तो रिद्धि हंसती और कहती है बंगाल ना बहुत खूबसूरत है, आपका जब काम हो जाएगा तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको पूरा बंगाल घुमाऊंगी। तो ततस्वी हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है देखेंगे। फिर दोनों का सफ़र फिर से शुरू हो जाता है और ततस्वी को जहाँ उतरना था वो वहाँ पे उतर जाती है। फिर रिद्धि अपना हेलमेट उतारती है और जब उतारती है तो ततस्वी उसको देख के खो जाती है। उसकी नसीली आँखें, उसके पिंक पिंक लिप्स, ततस्वी देखती रह जाती है। रिद्धि कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। तो ततस्वी थोड़े शर्माते हुए कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, आप नहीं आते तो मैं तो शायद
शायद आ भी नहीं पाती समय से। तो रिद्धि कहती है अरे कोई बात नहीं। फिर ततस्वी जाने लगती है तो रिद्धि पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है अरे अपना नंबर तो दे के जाओ, वरना वरना मैं आपको घुमाऊंगी कैसे, हम दोनों दोबारा कैसे मिलेंगे। तो ततस्वी कहती है ओ हाँ, नंबर देना तो बहुत ज़रूरी है। फिर वो अपना नंबर रिद्धि को दे देती है। रिद्धि एक बड़ी सी मुस्कुराहट उसको दिखाती है और वो मुस्कुराते हुए चली जाती है। वैसे तो ततस्वी को लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रिद्धि को जाते हुए देखती है। फिर ततस्वी अपनी मीटिंग में चली जाती है जहाँ पे उसको सैंपल लेने थे और दिखाने भी थे। और मीटिंग करीब 2 घंटे तक चलता है, उसके सारे काम भी हो जाते हैं और शाम हो चुका था, रात होने ही वाली थी। तभी ततस्वी जब बाहर आती है तो उसे रिद्धि का ख्याल आता है और वो कहते हैं शिट यार, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया, उसका नंबर तो मैंने लिया ही नहीं। अगर समझ नहीं आ रहा है कि मैं वापस चली जाऊँ या उसके साथ पूरा कोलकाता घूमूँ, सिलीगुड़ी घूमूँ। उसने कहा था घुमाने के लिए, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो ततस्वी ज़्यादा सोचती नहीं है, वो एक होटल बुक कर लेती है और रुक जाती है और वो रिद्धि के कॉल या मैसेज का इंतज़ार करने लगती है। तभी करीब 7 बजे के आसपास उसे रिद्धि का सीधा कॉल आ जाता है और जैसे ही ततस्वी रिद्धि का कॉल उठाती है, ततस्वी रिद्धि की जब हेलो की आवाज़ सुनती है तो पता नहीं क्यों ततस्वी को एक सुकून सा मिलता है। रिद्धि पूछती है कि क्या कर रहे थे आप। तो ततस्वी का मन करता है कि वो बोल दे कि आपके कॉल के इंतज़ार करी थी, लेकिन ततस्वी ऐसा नहीं बोलती और वो कहती है बस ऐसे ही बैठी थी। रिद्धि कहती सच में आप फ्री हो ना। तो ततस्वी कहती हाँ मैं फ्री हूँ। तो रिद्धि कहती एक्चुअली आज ना मेरा बर्थडे और मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे घर पे आए हैं, छोटी सी पार्टी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आओ। तो ततस्वी बहुत खुश हो जाती है कि जिस दिन वो मिली उस दिन उसका बर्थडे था। तो फिर ततस्वी कहती ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। तो रिद्धि उससे उसका एड्रेस भेज देती है। एड्रेस को मैप में डालने के बाद वो एक ऊबर बुक करती है और रात के वक्त काफ़ी ट्रैफिक हो चुकी थी और वो रिद्धि के घर लगभग 11 बजे के आसपास पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है, बेल बजाती है तो रिद्धि दरवाज़ा खोलती है। पार्टी जैसा माहौल था लेकिन पूरा सन्नाटा था, कोई नहीं था, सिर्फ रिद्धि थी। रिद्धि जब ततस्वी को देखती है तो वो ततस्वी को गले लगा लेती है। रिद्धि ने थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था, वो अपने होश में नहीं थी, थोड़ा सा मदहोश थी वो। जब रिद्धि ने ततस्वी को गले लगाया था तो रिद्धि के मुंह से दूर से ही शराब की स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर भी ततस्वी ने उसे गले लगाया, उसे बर्थडे विश किया और रिद्धि उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। सोफे पे दोनों साथ में बैठते हैं और ततस्वी कहती है मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, लेकिन हम आज मिले हैं, हम अगली बार जब मिलेंगे ना तो मैं आपका बर्थडे गिफ्ट ज़रूर दूंगी। तो रिद्धि कहती है आप मेरे घर आ गए मेरे बर्थडे पे, मेरे लिए वही गिफ्ट है। तो ततस्वी कहती है लग ही नहीं रहा कि मैं आज पहली बार आपसे मिली हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। तो रिद्धि कहती सच बताऊँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। फिर रिद्धि फ्रिज में जो रखा हुआ केक था वो लेके आती है और साथ में उसे शराब भी देती है। तो ततस्वी कहती है कि एक तो मैं किसी और के घर पे, ऊपर से अपने शहर में भी नहीं हूँ, तो वो ड्रिंक नहीं करती है, वो बस केक खा लेती है। रिद्धि कहती अरे आप पी नहीं रहे हो। तो ततस्वी कहती नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करती। तो रिद्धि कहती कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। और वो पी लेती है। उसके पीने के बाद तो रिद्धि में 1% भी होश नहीं था। वो कभी बेहोश हो रही है, कभी हंस रही है, कभी गा रही है, कभी वो बात कर रही है, तो कभी वो ततस्वी को गले लगा रही है, उसके गालों पे चूम रही है। ये सारी हरकतें, ततस्वी परेशान नहीं हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। फिर ततस्वी देखती है कि रिद्धि की हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही है। फिर वो रिद्धि से पूछती है कि मैं आपको आपके बेडरूम में छोड़ देती हूँ। तो रिद्धि कहती हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं भी छोड़ दो। तो फिर ततस्वी रिद्धि को उठाती है और उसके बेडरूम में जाके उसे सुला देती है। और ततस्वी कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, मैं अपने होटल जा रही हूँ, फिर मैं सुबह मुझे निकलना भी है। जब ततस्वी ये कह के निकलने वाली होती है तो रिद्धि उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचती है, जिससे कि ततस्वी रिद्धि के ऊपर ही गिर जाती है। रिद्धि तो होश में थी नहीं, वो ततस्वी को कस के पकड़ लेती है और उसके होठों को किस कर लेती है, उसे चूम लेती है। जो भी हुआ था बहुत ही इंस्टेंट हुआ था, तो ततस्वी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ततस्वी खुद को छुड़ाती है और वो कहती है ये क्या कर रही हो। तो रिद्धि किसी लड़के का नाम, वो कुछ करण करण कह रही थी कि करण मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मेरे पास आओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ततस्वी समझ जाती है कि शायद इसका ब्रेकअप हुआ है और वो फिर रिद्धि को कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो रिद्धि उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन फिर भी ततस्वी हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। ततस्वी सीधा
अपने होटल जाती। होटल जाके रिद्धि ने जो भी उसके साथ किया उसे थोड़ा अजीब भी लगा और थोड़ा अच्छा भी लगा। वो मुस्कुरा भी रही थी और कुछ-कुछ सोच भी रही थी। सुबह हो जाती है, तसबी एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है और अभी उसका फ़्लाइट डिले हो जाता है, इसलिए वो बैठी हुई थी। तभी उसे रिद्धि का कॉल आता है। वो फर्स्ट रिंग कॉल में पिक नहीं करती, वो सेकंड रिंग में कॉल पिक करती है और जब तसबी कॉल पिक करती है तो रिद्धि कुछ भी कह नहीं रही थी। वो बस सिसकियाँ ले रही थी, लग रहा था कि वो रो रही है। तो तसबी कहती, क्या हुआ रिद्धि, सब कुछ ठीक तो है ना? तो रिद्धि रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो तसबी कहती, किस बात की माफ़ी माँग रही हो तुम? तो रिद्धि कहती, कल रात को जो भी हुआ, पहली बार आप मेरे घर आए, मुझे आपका अच्छे से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की और जो भी मैंने आपको किस किया, मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है, मुझे माफ़ कर देना तसबी। तो तसबी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कल की बात भूल जाओ, ज़्यादा मत सोचो, आप बताओ आप ठीक हो ना? तो रिद्धि कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, अभी आप कहाँ हो? तो तसबी कहती है, मैं सहारनपुर वापस जा रही हूँ। रिद्धि कहती है कि अभी क्या सच में आप जा रहे हो? आप मुझसे आज मिल सकते हो? तो तसबी कहती है, मुझे माफ़ कर देना रिद्धि, लेकिन अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तो मैं नहीं मिल सकती। तो रिद्धि कहती है कि मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिल के माफ़ी माँगनी थी। तो तसबी कहती है, बस ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, मैं तो भूल भी गई कल रात की बात, तुम भी भूल जाओ। तो रिद्धि कहती, अच्छा वैसे मैंने कल रात को क्या-क्या बोला, क्या-क्या किया, मुझे तो याद भी नहीं है। तो तसबी कहती है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन आप किसी का नाम ले रहे थे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे पूरी कहानी बता सकते हो, मेरी फ़्लाइट में अभी डिले है। तो रिद्धि कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे एक दिन में इतना कनेक्ट हो चुकी हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक्चुअली मैं जिस लड़के का नाम ले रही थी वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। वो पहले उसने ही मुझे प्रपोज़ किया और जब मैंने उसको प्यार किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल बर्बाद किए हैं। तो तसबी कहती, ये सब सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन अब आप अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप अपने आप पे फोकस करो। ये कहती है, थैंक यू तसबी मुझे समझने के लिए। तो तसबी कहती है, कोई बात नहीं, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं समझेगा तो भला कौन समझेगा। फिर तसबी के फ़्लाइट का समय हो जाता है और वो चली जाती है और जब वो सहारनपुर वापस जाती है, दिन गुजरते जाते हैं लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसे रिद्धि की याद आ रही थी, उसकी बातें, उसकी हरकतें, जो भी दोनों के बीच में हुआ उसको वो याद आ रहा था। तसबी ने बहुत बार कोशिश की कि वो रिद्धि को कॉल करे, लेकिन पता नहीं क्यों वो कॉल नहीं करती थी। वो बस उसकी यादों में तड़पी जा रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें मन में चल रही है वो किसे बताए। तभी उसकी एक कॉलेज की फ्रेंड जिसका नाम पूर्वी है वो उसको कॉल करती है। पूर्वी कहती, क्या बात है, इतने सालों के बाद मुझे याद किया? तो तसबी कहती, हाँ यार, तुझे तो पता ही है ना कि तू मुझे कितना समझती है, तो मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ। तो पूर्वी कहती, क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड बन गई क्या? ये जो तेरी कॉलेज वाली क्रश थी वो उसने तेरे को प्रपोज़ कर दिया? तो तसबी हँसती और वो कहती, नहीं यार, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड बनी है और ना मेरी कॉलेज की क्रश ने मुझे प्रपोज़ किया। एक्चुअली मुझे ना कोई पसंद आ गई है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे हमेशा उसकी याद आती रहती है और इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे कॉल करके बात करूँ। पूर्वी कहती, कौन पसंद आई है तुझे? तो तसबी कहती है कि मैं गई थी किसी काम से वेस्ट बंगाल, वहीं पे मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई, मैं उससे मिली, उसने मुझे किस किया, अनजाने में किया, जो भी किया, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है। तो पूर्वी कहती, ओ कम ऑन यार, तू ज़्यादा मत सोच, अगर वो भी तुझे पसंद करती है ना तो वो तुझे कॉल करेगी और अगर देख, अगर ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शायद तुझे बात करनी चाहिए। तसबी कहती, यार तुझे तो पता है ना मैं नहीं कर पाती हूँ ये सारी बातें, मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। तो पूर्वी हंसती हुए कहती, ओ कम ऑन यार, कॉलेज में इंट्रोवर्ट थी, स्कूल में इंट्रोवर्ट थी, अब अपने लाइफ में भी रहेगी तो कैसे चलेगी? ऐसे तो तू सबको खो देगी। अब देख ले, तुझे उससे बात करना है या इंट्रोवर्ट बन के उसको गवा देना है? तो तसबी कहती है कि मैंने अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए तुझे कॉल किया था, तू तो मुझे और परेशान कर रही है। तो पूर्वी हंसती है और वो कहती है, अब देख ले यार, तेरी लाइफ का सवाल है ये, मैं क्या बोलूँ? तो तसबी कहती है, ठीक है यार, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। फिर दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं, हंसते गाते हैं और फिर तो तसबी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं कॉल कट करती हूँ। फिर पूर्वी कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रख और ज़्यादा सोच मत, जो लिखा है वही होगा। जैसे ही तसबी पूर्वी का कॉल कट करती है वैसे ही तसबी को रिद्धि का कॉल आ जाता है। जब वो रिद्धि का कॉल देखती है तो पता नहीं क्यों तसबी का हाथ कांपने लग जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि इतने इतने महीनों से दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी और अचानक से जब वो उसकी बात कर रही थी तो उसी का कॉल आ गया। शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तसबी अपने खिड़की के पास जाते, खिड़की खोलती और गहरी सी सांस लेती है। उसके बाद वो रिद्धि का कॉल उठाती है और अब इन दोनों के बीच में क्या बात होगी, क्या रिद्धि भी
तस्वीर को पसंद करती है या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आजकल इंस्टा पे भी एक्टिव हो चुकी हूँ, स्टोरीज़ वगैरह लगाते रहती हूँ। और आई लव यू गाइस।